अगर जिंदगी में आनंद लज्जत लेना चाहती है, अगर आप किसी कारणवश दुखी हैं, आपको टेंशन है, कोई परेशानी, कोई बीमारी है, कोई घरेलू, कोई पारिवारिक समस्या है, आप घंटा सुबह घंटा शाम 2-1 महीने सुमरण करके देख लो। जो आपकी समस्या है उसके लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करो, हे मालिक, हे सतगुरु दीनदयाल, हे अल्लाह वाहिगुरु राम, मुझे ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम है। और फिर घंटा सुमरन करो कि तू रहमत कर, इसे दूर कर दे। आप 2 महीने सुमरण करो, यकीनन वो आपकी समस्या 100% चली जाएगी, 2-4% नहीं। फिर भी कई बार जीव कह देता है, गुरुजी मुझे कोई तरीका बताओ, परेशान हूं, दुखी हूं। इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? और सब चीजों के लिए है, दुख है, बीमारी है, परेशानी है, कलह कलेश है, घरेलू समस्या है, बस घंटा सुबह शाम सुमरनी तो करना है। लेकिन इस कलयुग में यह देखने में आता है कि लोग सुबह शाम सुमरन नहीं करते, पेट फड़वा लेंगे यानी ऑपरेशन करवा लेंगे, महीनों महीनों चारपाई पे लेटे रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। कईयों का टट्टी पेशाब पाइप के द्वारा होता रहता है, वो करवाना मंजूर है, लेकिन घंटा सुबह और घंटा शाम सुमरन नहीं करते। कितना आसान है अपने दुख दर्द बीमारियों को खत्म कर लेना, और वो भी ऐसे घोर कलयुग में, यहां हाथ को हाथ खाए जा रहा है। हम देख रहे हैं इर्द गिर्द दूर दराज लोग गर्ज से बंध गए हैं। गर्ज है, स्वार्थ है तो प्यार मोहब्बत करते हैं, और गर्ज अगर नहीं तो सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल नारा लगाना भी पसंद नहीं करते। ऐसा घोर कलयुग का समय चल रहा है। हर कोई मतलब परस्त, स्वार्थी सा बन गया है। ऐसा नहीं है कि निस्वार्थ लोगों का बीज नाश हो गया है। निस्वार्थ भाव से प्यार मोहब्बत करने वाले भी हैं, पर बहुत कम। कोई आता है मेरे बेटा नहीं, कोई आता है दूध नहीं, कोई आता है बिजनेस नहीं, नौकरी नहीं, शादी नहीं हो रही, और कईयों को तो अजीबोगरीब हालत में तड़पते देखा। क्या चाहिए? बेटे ने मारा, फिर क्या आप चाहते हैं? मेरे पोता हो जाए। बेटे ने मारा, चाहिए पोता हो जाए। पोता तेरे लिए मखमल बिछा देगा। ये नहीं मांगते कि हमें गुरुजी भगवान चाहिए, अल्लाह राम चाहिए। मखमल बिछाएगा ही नहीं, सुलाएगा मखमल पे, चलाएगा मखमल पे और उड़ाएगा भी मखमल पे। यानी इतना सा भी दर्द का एहसास नहीं होने देगा। उसको नहीं मांगते, दुनियावी चीजों में पगलाए हुए हैं। चलो, जैसा वक्त होता है संत मालिक से वैसी दुआ करके कर्म करवाते हैं। पान संतों द्वारा करवाता है, और सच है। चलो, बेटा चाहिए तो बेटा ले लो, दूध चाहिए दूध सही, बिजनेस चाहिए बिजनेस सही, जो जी चाहे ले लो, पर भगवान का नाम भी ले लो ताकि वो सारे समान का सच्चा सुख मिले।
फिर भी इंसान सुमरन नहीं करता, मन मते दौड़ता है, मन मते कार्य करता है, मन के ख्यालों में दिन रात खोया रहता है, निंदा करता है। मां बाप की निंदा नहीं करनी चाहिए, पर मां बाप भगवान नहीं होते। मां बाप भी गलत हो सकते हैं। इस घोर कलयुग में हर चीज संभव है, एक ही असंभव है, भगवान और उसका सच्चा संत कभी किसी का बुरा करते ही नहीं, सोचते ही नहीं। वैसे तो मां बाप की कोई निंदा करे, सामने वाला अगर ये सवाल कर दे, तेरी रगों में किसका खून है भाई, क्या आपके पास कोई जवाब है? क्योंकि जिस मां बाप की निंदा कर रहे हो, उसी के जीन्स, उसी का ब्लड, उसी का बने हुआ शरीर के अंदर भगवान की आत्मा है, तो आप कहां से भले मानस हुए? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, मां बाप बुरे हैं। अगर कहे आप अच्छे कैसे हैं, अरे भाई मुझे मेरे सदगुरु मां बाप ने गोद ले लिया है, इसलिए मैं अच्छा हूं। मां बाप सिर्फ मां बाप रह गए, उन्होंने सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु को अपना हाथ नहीं पकड़ाया, इसलिए वो बुराइयों में फंसे हैं। इसमें मेरा कोई कारण नहीं, उनके अपने कर्म हैं। ये तो पॉसिबल है, ये तो संभव है। तो आज के दौर में हमने देखा, अगर मतलब है तो लोग बात करते हैं, मतलब है तो दुआ सलाम करते हैं, उल्टा धौंस और जमाते हैं, लोगों को साबित करते हैं कि मैं सही हूं, मेरे माँ बाप नहीं सही, मेरा पीर फकीर गुरु नहीं सही। सूरज पश्चिम में उग सकता है, गुरु गलत हुई है कभी हो नहीं सकता। वो जो भी कार्य करता है अपने लिए तो करता ही नहीं, अल्लाह वाहिगुरु राम के हुक्मानुसार, सतगुरु मौला के हुक्मानुसार और सबके भले के लिए करता है। आप सत्संगी हैं, आम दुनिया से बहुत मामलों में बहुत ज्यादा आगे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी व्यापार करते हैं, अपने बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, शरीर के लिए, और कुछ लोग परमार्थ के लिए करते हैं। पर संत का परिवार कितना बड़ा होता है। भगवान ने जो भी चीज पैदा कर दी, स्थूल जो दिखते हैं, सूक्ष्म दिखते नहीं शरीर उनके हैं, और कारण देवी देवता, संत पीर फकीर के लिए भी वो सब औलाद होती है जो भगवान की औलाद होती है। आपको अपने घर का फिक्र है, कईयों को विषय विकारों का फिक्र है, धोखा देते हैं अपने आप को, पति पत्नी एक दूसरे को, चलता रहता है ये काम। लेकिन कितने लोगों का फिक्र, 2 4 5 10 20। और जरा सोचिए, एक फकीर को सारी सृष्टि ही नहीं, सारी त्रिलोकी नहीं, त्रिलोकियों का फिक्र होता है। वो मालिक से दुआ करते रहते हैं, उनका भला मांगते रहते हैं, उनके भले के लिए हर कार्य करते रहते हैं। इतने सेल्फिश मत बनो, खुद गर्ज मत बनो, बल्कि बुलंदी से रूहानियत के जज्बे को अपनाओ। सबका भला करो, सबका भला सोचो। हम आपको गारंटी देते हैं, अगर ऐसी भावना पैदा कर लोगे तो आपको सुमरन से पहले ये प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी कि मुझे दुख से मुक्त कर दो, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्व कर दो।
मेरी परेशानियों को दूर कर दो, मुझे टेंशन फ्री कर दो, क्योंकि ये बुराइयां भगवान आने ही नहीं देंगे। भगवान की औलाद का भला सोचते हैं, मालिक उनका भला जरूर करते हैं। संत कभी झूठ नहीं बोला करते। संत अगर किसी मुरीद को ये बोल दें कि बेटा तू बहुत सेवा करता है, तो उसमें झूठ नहीं होता। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट वाकई वो सेवा करता है। इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता यहां तक रूहानियत गहरी है। ये इतनी गहरी है कि इसमें जितना कोई धंसता चला जाता है ये गहराती चली जाती है, जितना कोई उड़ता जाता है ये उड़ती चली जाती है। रूहानियत सूफियत में एक ही असूल है, गुरु वचन मानो और गुरु को मानो। कई लोग क्या कहते हैं, मैं गुरु को बहुत मानता हूं पर गुरु वचन नहीं मानता। कई लोग ऐसे होते हैं सामने सामने नमस्कार करते हैं और पीठ पीछे ले तेरे की दे तेरे की। हमने आपको कई बार सुनाया, एक टीचर थे, सारे बच्चे बड़े डरा करते थे उससे। उनको बुखार हुआ या पता नहीं कैसे वो आए नहीं। उस समय टीचरों को गुरुजी या मास्टर जी कहा जाता था, तो वो 10 दिन बाद आए। हम सब लोगों ने पूछा, कुछ लोग थे 3-4 गुरुजी के ऐसे सजदा करना नमस्कार करना आदत सी थी हमारी, तो बाकी पता नहीं। तो ऐसे पूछा, गुरुजी आप ठीक हैं, कैसे हैं मास्टर जी, आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ, बुखार था। 4-5 बच्चों ने ऐसे साथ पूछा। एक बच्चे ने भी यूं हाथ किया और वापस आ गया। बड़ी हैरानी हुई, वो बड़ा शरारती अव्वल दर्जे का, जिसे पढ़ाई के लिहाज से कही तो निकम्मा बच्चा था। हमने कहा आज तेरे अंदर भी दर्द पैदा हो गया। काम चल जाता है दफ्तरों में, तब तो 4 दिन की छुट्टी और 4 दिन की एप्लीकेशन दोस्त को पकड़ा के जाते हैं। यार ससुराल में शादी है, छुट्टी तो मैंने ले ली, बाई चांस वहां 1-2 दिन ज्यादा लगे तो एप्लीकेशन आगे कर देना। क्यों? क्योंकि वहां जीजाजी जो होनी है, घर का जवाई राजा आया है और जवाई राजा यूं, वैसे कोई पूछता ही ना हो जाए तो, पर वैसे तो वहां कैसे काम चल जाता भाई, दफ्तरों में कैसे सब जगह से छुट्टी मिल जाती है। सत्संग क्या फजूल है? अरे सत्संग फजूल के पाप कर्मों को जो आपको भोगने पड़ रहे हैं जला के राख कर देता है। इसलिए सत्संग में जरूर आया करो। हर धर्म में लिखा है, हमने सारे धर्म पढ़े हैं सतगुरु की कृपा से, हर धर्म में लिखा है सत्संग में भगवान विराजमान होते हैं और बेइंतहा मूसलाधार दया में रहमत बरसाते रहते हैं। क्या पता कौन सी रहमत आप पे बरस जाए और कैसे आप दोनों जहान की खुशियों से माला माल हो जाएं। क्योंकि दुनिया में रहते तो आपको राम याद नहीं आता, घाटा पड़ने लगता है तो भगवान याद आता है, बीमारी लग जाए तो भगवान याद आता है, बच्चा बीमार हो, घर में तकलीफ हो, शरीर में दर्द हो तो भगवान याद आता है। वैसे तो तरह तरह की पार्टियां हैं, तरह तरह के दिन रखे। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।